आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 11 मार्च बुधवार 2026 को आने वाली शीतला सप्तमी के इस पावन और मंगलकारी दिन भूलकर भी ये 5 काम मत करना, वरना माता शीतला आपसे नाराज हो सकती हैं और घर में कंगाली तथा गरीबी का प्रवेश हो सकता है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाद में यह मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी हाल ही में सुनाई गई कथा में बताया है कि शीतला सप्तमी के व्रत वाले दिन महिलाओं और पुरुषों को कुछ ऐसे कामों से बचना चाहिए जो माता शीतला को अप्रसन्न कर सकते हैं। भक्तों, इस साल शीतला सप्तमी का पर्व बेहद ही शुभ और विशेष योग लेकर आया है। पंचांग के अनुसार शीतला सप्तमी तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी 2026 में 11 मार्च बुधवार के दिन मनाई जाएगी। इस वर्ष अष्टमी तिथि 11 मार्च 2026 को रात 0:54 बजे से शुरू होकर 12 मार्च 2026 को सुबह 4:19 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत और पूजा 11 मार्च को ही की जाएगी। इस दिन माता शीतला की पूजा के लिए सबसे शुभ समय प्रातः लगभग 6:36 बजे से लेकर सायंकाल 6:27 बजे तक माना गया है। इसी दौरान भक्तजन माता शीतला की विधि विधान से पूजा करते हैं, बसौड़ा का भोग लगाते हैं और परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य तथा रोगों से रक्षा की कामना करते हैं। और इसी दौरान व्रत और पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग सहित कई शुभ संयोग बन रहे हैं। शीतला सप्तमी का यह दिन माता शीतला की कृपा से आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए इस पवित्र दिन पर आपको कुछ कार्यों को करने से सख्त परहेज करना चाहिए। यदि कोई स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के शीतला सप्तमी के दिन ये गलतियां कर देता है तो माता शीतला उससे रुष्ट हो सकती हैं और जीवन में निराशा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा बिल्कुल न छोड़ें। कई लोग वीडियो को बीच बीच में छोड़ देते हैं, जिससे पूरी जानकारी उन्हें नहीं मिल पाती। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में साल भर आने वाले व्रत और त्योहारों में शीतला सप्तमी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं माता शीतला का व्रत रखती हैं और श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह दिन माता शीतला को समर्पित माना गया है। मान्यता है कि यदि इस दिन कुछ गलत कार्य किए जाएं तो माता शीतला प्रसन्न होने के बजाय नाराज हो सकती हैं। इसलिए विशेष रूप से सुहागन महिलाएं इस दिन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, हमारा काम केवल आपको सही जानकारी देना है। मानना या न मानना आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आप इन बातों का पालन करते हैं तो माता शीतला की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति हो सकती है। इस बार शीतला सप्तमी पर कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसमें कुल 21 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं और इनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन सा वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 161 धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि शीतला सप्तमी के दिन कौन कौन से 5 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए और साथ ही एक ऐसा सरल उपाय भी बताएंगे जिसे करने से माता शीतला की कृपा से आपके घर में धन और खुशहाली का आगमन होगा। भक्तों, हम सभी जानकारी आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे। चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कौन सी भी काम है जिन्हें शीतल सप्तमी के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो पूरा जीवन ही आपका बर्बाद हो सकता है। फिर हम आपको बताएंगे कि वह कौन से उपाय हैं जो आपको शीतला अष्टमी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ में हम आपको यह भी एक चीज जरूर खा लेना चाहिए जिससे व्यक्ति धनवान और करोड़पति बन जाएगा। अगर आप शीतला अष्टमी के दिन यह चीज खा लेंगे तो भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर करें। पूजा के समय नीम के पत्तों का उपयोग न करना। माता शीतला की पूजा में नीम के पत्तों का बहुत विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते और पूजा करते समय नीम के पत्तों का उपयोग ही नहीं करते।
धर्म परंपरा के अनुसार नियम को माता शीतला का प्रिय माना गया है और यह रोगों को दूर करने का प्रतीक भी है। इसलिए शीतला सप्तमी के दिन पूजा में नीम के पत्ते जरूर रखने चाहिए। कई लोग केवल अगरबत्ती, फूल और दीपक से ही पूजा कर लेते हैं, लेकिन नीम के पत्ते न चढ़ाना एक बड़ी कमी मानी जाती है। मान्यता है कि अगर इस दिन माता शीतला को नीम के पत्ते अर्पित किए जाएं, तो घर में बीमारियां, संक्रमण और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। इसलिए इस दिन पूजा की थाली में नीम के पत्ते जरूर रखने चाहिए और संभव हो तो घर के दरवाजे पर भी नीम की टहनी लगानी चाहिए। यह छोटा सा उपाय माता शीतला को बहुत प्रिय माना जाता है। बासी भोजन को गलत तरीके से रखने की गलती। शीतला सप्तमी के लिए जो भोजन एक दिन पहले बनाया जाता है, उसे साफ और ढककर रखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अक्सर लोग भोजन बनाकर खुला ही छोड़ देते हैं या उसे ठीक से ढककर नहीं रखते। यह एक ऐसी गलती है जो बहुत लोग अनजाने में कर देते हैं। परंपरा के अनुसार शीतला सप्तमी का बासी भोजन पूरी तरह साफ सुथरा और सुरक्षित रखा जाना चाहिए, क्योंकि वही भोजन अगले दिन माता शीतला को भोग लगाया जाता है। अगर भोजन खुला रखा हो या गंदगी में रखा हो तो वह पूजा के योग्य नहीं माना जाता। इसलिए सप्तमी से पहले बनाया गया भोजन हमेशा ढककर, साफ बर्तनों में और स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का पूरा फल मिलता है और माता शीतला की कृपा भी प्राप्त होती है। पूजा के बाद ही घर में चूल्हा जलाने की गलती। शीतला सप्तमी के दिन घर में चूल्हा या गैस जलाना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इस दिन ठंडे भोजन का ही सेवन करने की परंपरा है। लेकिन बहुत से लोग इस नियम को नहीं जानते और सुबह ही चाय या खाना बनाने के लिए गैस जला देते हैं। यह एक ऐसी गलती है जो लगभग 99% लोग अनजाने में कर देते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन घर में नया भोजन नहीं बनाना चाहिए और एक दिन पहले बनाया गया ठंडा भोजन ही खाना चाहिए। इसलिए शीतला सप्तमी के दिन गैस या चूल्हा जलाने से बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस नियम का पालन करता है तो माता शीतला की कृपा से घर में स्वास्थ्य और सुख समृद्धि बनी रहती है। पूजा के समय दीपक गलत दिशा में रखना। शीतला सप्तमी की पूजा करते समय दीपक किस दिशा में रखा जाए, यह भी महत्वपूर्ण माना जाता है। कई लोग पूजा के समय दीपक को कहीं भी रख देते हैं, लेकिन परंपरा के अनुसार दीपक को माता की प्रतिमा या चित्र के सामने सही दिशा में रखना चाहिए। माना जाता है कि अगर दीपक को सही स्थान पर रखा जाए तो पूजा का प्रभाव बढ़ जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। गलत दिशा में दीपक रखने से पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए पूजा करते समय दीपक को माता शीतला के सामने या दाईं ओर रखना अधिक शुभ माना जाता है। यह छोटी सी बात बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन इसका धार्मिक महत्व बहुत बताया गया है। पूजा के बाद प्रसाद को अकेले ही खा लेने की गलती। शीतला सप्तमी के दिन माता को भोग लगाने के बाद जो प्रसाद मिलता है, उसे पूरे परिवार के साथ बांटकर खाना चाहिए। लेकिन कई लोग प्रसाद को केवल खुद ही खा लेते हैं या बहुत कम लोगों को देते हैं। यह भी एक ऐसी गलती है जो अक्सर लोग कर देते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रसाद हमेशा बांटकर खाने से पुण्य बढ़ता है और घर में प्रेम व एकता बनी रहती है। अगर प्रसाद को परिवार, पड़ोसियों या जरूरतमंद लोगों में बांटा जाए तो माता शीतला बहुत प्रसन्न होती हैं। इसलिए इस दिन प्रसाद को बांटना और सभी के साथ मिलकर ग्रहण करना बहुत शुभ माना गया है। भक्तों, अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करें, जिससे कि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी के लिए हम लेट रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जिससे कोई व्यक्ति, हर एक व्यक्ति इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके और अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य हासिल कर सके, प्राप्त कर सके। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन भूलकर भी घर में चूल्हा या गैस जलाकर ताजा भोजन नहीं बनाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता को शीतलता अर्थात ठंडक अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस दिन गर्म चीजें बनाना या ताजा खाना पकाना अशुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शीतला सप्तमी या अष्टमी से एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लिया जाता है, जिसे बसौड़ा या बासोड़ा कहा जाता है, और उसी ठंडे भोजन को माता शीतला को भोग लगाकर परिवार के लोग ग्रहण करते हैं।
माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन जानबूझकर चूल्हा जलाता है, रसोई में ताजा भोजन बनाता है या गर्म भोजन खाता है, तो इससे माता शीतला अप्रसन्न हो सकती हैं। ऐसा करने से घर में रोग, अशांति और आर्थिक परेशानी बढ़ने की आशंका बताई जाती है। इसलिए इस दिन पूरे घर में शांति और ठंडक का वातावरण बनाए रखना चाहिए। घर की महिलाएं और पुरुष सभी को इस नियम का पालन करना चाहिए और माता शीतला को ठंडे भोग जैसे बासी रोटी, पूड़ी, दही, मीठा चावल, गुड़ आदि अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माता शीतला प्रसन्न होती हैं और परिवार को रोगों से रक्षा, सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन घर में गंदगी फैलाना या सफाई की अनदेखी करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों और लोक परंपराओं में बताया गया है कि माता शीतला स्वच्छता और पवित्रता की देवी मानी जाती हैं। इसलिए इस दिन घर, आंगन, मंदिर और रसोई को साफ सुथरा रखना अत्यंत आवश्यक माना गया है। यदि घर में गंदगी रहती है, कूड़ा कचरा जमा रहता है या पूजा स्थल अशुद्ध रहता है, तो यह माता शीतला को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। मान्यता है कि जहां गंदगी और अव्यवस्था होती है, वहां देवी देवताओं का वास नहीं होता और वहां नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। इसलिए शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई करनी चाहिए, पूजा स्थल को पवित्र करना चाहिए और माता शीतला की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक और धूप जलाकर श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। इस दिन घर के दरवाजे और आंगन में गोबर या गेरू से लिपाई करके सुंदर रंगोली भी बनाई जाती है, जिससे वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन आलस्य करता है, सफाई पर ध्यान नहीं देता या घर को गंदा रखता है, तो यह माता शीतला के नियमों का अनादर माना जाता है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से स्वच्छता, पवित्रता और सकारात्मक वातावरण बनाए रखना चाहिए, ताकि माता शीतला की कृपा सदैव परिवार पर बनी रहे। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन किसी भी व्यक्ति का अपमान करना, झगड़ा करना या कटु वचन बोलना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धार्मिक परंपराओं में कहा गया है कि व्रत और पूजा के दिन मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्ध रहना बहुत आवश्यक होता है। शीतला सप्तमी और अष्टमी भी ऐसा ही पवित्र पर्व है, जिसमें व्यक्ति को अपने व्यवहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि इस दिन कोई व्यक्ति दूसरों से झगड़ा करता है, क्रोध में आकर अपशब्द बोलता है या किसी का दिल दुखाता है, तो यह माता शीतला की पूजा का फल कम कर देता है। माना जाता है कि व्रत का सबसे बड़ा नियम यही है कि व्यक्ति अपने मन को शांत रखे और सभी के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव बनाए रखे। इस दिन घर के सभी सदस्यों को मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहना चाहिए। विशेष रूप से महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से माता शीतला प्रसन्न होती हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस दिन क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष में आकर गलत व्यवहार करता है, तो इससे न केवल पूजा का पुण्य कम होता है, बल्कि जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी बढ़ सकता है। इसलिए इस दिन हमेशा मधुर वाणी, शांति और सद्भाव बनाए रखना चाहिए। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार व्रत और पूजा के दिन सात्विक जीवन शैली अपनाना अत्यंत आवश्यक माना गया है। शीतला सप्तमी और अष्टमी का व्रत विशेष रूप से शुद्धता, संयम और श्रद्धा का प्रतीक है। इसलिए इस दिन मांसाहार, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन करना पूरी तरह वर्जित बताया गया है। माना जाता है कि ऐसे भोजन से मन और शरीर दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और पूजा का पवित्र भाव भी नष्ट हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन मांस या शराब का सेवन करता है, तो यह माता शीतला की पूजा का अपमान माना जाता है। इस दिन केवल सात्विक और ठंडे भोजन का ही सेवन करना चाहिए, जैसे दही, मीठा चावल, बासी रोटी, गुड़, पूड़ी आदि। साथ ही भगवान का स्मरण करते हुए संयम और अनुशासन का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से माता शीतला प्रसन्न होकर अपने भक्तों को स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस नियम की अनदेखी करता है और तामसिक भोजन का सेवन करता है, तो माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है और पूजा का पूरा फल भी प्राप्त नहीं हो पाता।
इसलिए इस दिन शुद्धता और सात्विकता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक माना गया है। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा को नजरअंदाज करना या व्रत के नियमों को हल्के में लेना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला सप्तमी और अष्टमी माता शीतला की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर होता है। इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ माता शीतला की पूजा, व्रत और कथा सुनना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन आलस्य करता है, पूजा पाठ को टाल देता है या व्रत के नियमों का पालन नहीं करता, तो यह माता शीतला के प्रति अनादर माना जाता है। इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और घर के मंदिर या किसी शीतला माता के मंदिर में जाकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। माता को ठंडे भोजन का भोग लगाना चाहिए, दीपक और धूप जलाकर आरती करनी चाहिए और परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही शीतला माता की कथा सुनना या पढ़ना भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन इन सभी धार्मिक कार्यों को श्रद्धा से करता है, तो माना जाता है कि माता शीतला उसके परिवार को रोगों से रक्षा, स्वास्थ्य, धन और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस दिन पूजा और व्रत को हल्के में लेता है, तो वह इस पवित्र अवसर के आध्यात्मिक लाभ से वंचित रह सकता है। इसलिए इस दिन पूरे श्रद्धा भाव और नियमों के साथ पूजा अवश्य करनी चाहिए। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन भूलकर भी घर में क्रोध, कलह और अपशब्दों का वातावरण नहीं बनाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में व्रत और पूजा के दिन शांति, प्रेम और भक्ति का वातावरण रहता है, वहीं देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है। शीतला सप्तमी और अष्टमी का दिन माता शीतला को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन मन, वचन और कर्म तीनों से पवित्र रहने का विशेष महत्व बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन क्रोध करता है, घर के सदस्यों से झगड़ा करता है या अपशब्द बोलता है, तो यह माता शीतला की पूजा के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत का वास्तविक फल तभी मिलता है जब व्यक्ति अपने मन को शांत रखे और दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव बनाए रखे। इसलिए इस दिन परिवार के सभी सदस्यों को मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहना चाहिए। यदि घर में शांति और सद्भाव बना रहता है, तो माना जाता है कि माता शीतला अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए इस दिन विशेष रूप से अपने व्यवहार और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और हर किसी से प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन बड़ों, संतों और माता पिता का अनादर करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म में माता पिता, गुरु और संतों का सम्मान करना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। विशेष रूप से जब कोई धार्मिक पर्व या व्रत का दिन हो, तब यह नियम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता, बड़ों या गुरुजनों का अपमान करता है या उनकी बातों की अवहेलना करता है, तो यह अत्यंत अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता, वहां देवी देवताओं की कृपा टिक नहीं पाती। इसलिए इस दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि संभव हो तो उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। इसके साथ साथ किसी संत, ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान दक्षिणा देना भी बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से माता शीतला अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस दिन बड़ों का अपमान करता है या उनके प्रति गलत व्यवहार करता है, तो यह व्रत के पुण्य को कम कर देता है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से विनम्रता, सम्मान और सेवा का भाव रखना चाहिए। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन दान पुण्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और जरूरतमंदों की सहायता जरूर करनी चाहिए। धार्मिक परंपराओं में बताया गया है कि किसी भी व्रत और पर्व का सबसे बड़ा महत्व दान और सेवा में होता है। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन यदि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार दान करता है,
गरीबों को भोजन कराता है या जरूरतमंदों की सहायता करता है तो इससे माता शीतला अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इस दिन विशेष रूप से ठंडा भोजन, अनाज, वस्त्र, गुड़, दही या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में आने वाली कई प्रकार की परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस पवित्र दिन पर दान पुण्य करता है, उसके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस दिन जरूरतमंदों को देखकर भी अनदेखा कर देता है, दान देने से कतराता है या दूसरों की सहायता नहीं करता, तो यह व्रत के महत्व को कम कर देता है। इसलिए शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन अपनी क्षमता के अनुसार जरूर दान करना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। इससे माता शीतला की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन भूलकर भी गर्म तासीर वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं और लोक परंपराओं के अनुसार शीतला माता को ठंडक अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन शरीर और वातावरण दोनों को शीतल बनाए रखना बहुत आवश्यक माना गया है। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक गर्म तासीर वाले भोजन जैसे तीखा, तला भुना या बहुत अधिक गर्म मसालेदार भोजन करता है, तो यह व्रत के नियमों के विपरीत माना जाता है। परंपरा के अनुसार इस दिन ठंडा और सात्विक भोजन ही ग्रहण किया जाता है, जिसे एक दिन पहले बनाकर रखा जाता है और उसी को माता शीतला को भोग लगाकर परिवार के लोग खाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन गर्म प्रकृति का भोजन किया जाए तो माता शीतला अप्रसन्न हो सकती हैं और इससे शरीर में रोगों की संभावना भी बढ़ सकती है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से दही, गुड़, मीठे चावल, बासी रोटी, पूड़ी और अन्य ठंडे भोजन का सेवन करना ही शुभ माना गया है। जब भक्त श्रद्धा और नियम के साथ इस परंपरा का पालन करते हैं तो माता शीतला प्रसन्न होकर अपने भक्तों को रोगों से रक्षा, परिवार की सुरक्षा और जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इसलिए इस दिन अपने भोजन और खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए और केवल शुद्ध, सात्विक और ठंडे भोजन का ही सेवन करना चाहिए। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन भूलकर भी किसी का अपमान, तिरस्कार या बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत और पूजा का सबसे बड़ा महत्व केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार में भी होता है। शीतला सप्तमी और अष्टमी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन विशेष रूप से अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस दिन किसी गरीब, जरूरतमंद, बुजुर्ग या किसी भी व्यक्ति का अपमान करता है, उसका मजाक उड़ाता है या उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखता है, तो यह अत्यंत अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में दूसरों का सम्मान किया जाता है, वहां देवी देवताओं की कृपा स्वयं चली आती है। इसलिए इस दिन सभी के साथ विनम्रता और प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। विशेष रूप से जरूरतमंदों की मदद करना, उन्हें भोजन देना और उनकी सहायता करना बहुत शुभ माना गया है। जब व्यक्ति इस दिन अच्छे विचार और अच्छे व्यवहार के साथ माता शीतला की पूजा करता है, तो उसे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस दिन दूसरों का अपमान करता है या गलत व्यवहार करता है, तो इससे व्रत का पुण्य कम हो सकता है और माता शीतला भी अप्रसन्न हो सकती हैं। इसलिए इस दिन हर व्यक्ति के प्रति सम्मान, दया और करुणा का भाव बनाए रखना चाहिए, ताकि माता शीतला की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। दही का सेवन अवश्य करें। माता शीतला को शीतलता बहुत प्रिय मानी जाती है, इसलिए शीतला सप्तमी के दिन दही का सेवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन दही खाने से शरीर में ठंडक और संतुलन बना रहता है तथा यह माता शीतला को भी प्रसन्न करता है। दही को समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। कई स्थानों पर इस दिन दही को माता शीतला को भोग लगाकर परिवार के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से इस दिन दही का सेवन करता है, उसके जीवन में धन की कमी नहीं रहती और धीरे धीरे आर्थिक परेशानियां दूर होने लगती हैं। दही को घर में शांति और सुख समृद्धि बढ़ाने वाला भी माना जाता है।
यदि संभव हो तो दही में थोड़ा सा गुड़ या शक्कर मिलाकर माता को अर्पित करें और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यह भी माना जाता है कि दही का प्रसाद पूरे परिवार को देने से घर में प्रेम, सौभाग्य और धन का आगमन होता है तथा जीवन में स्थिरता और संतुलन बना रहता है। गुड़ का सेवन करना शुभ माना जाता है। शीतला सप्तमी के दिन गुड़ खाना भी बहुत शुभ माना गया है। गुड़ को मधुरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गुड़ का सेवन करने से जीवन में मिठास आती है और माता शीतला की कृपा से कष्ट कम होने लगते हैं। कई परंपराओं में गुड़ को दही या ठंडे भोजन के साथ खाया जाता है और पहले इसे माता शीतला को अर्पित किया जाता है। गुड़ शरीर के लिए भी लाभकारी माना जाता है और यह ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसका महत्व और भी अधिक बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति शीतला सप्तमी के दिन श्रद्धा से गुड़ का सेवन करता है और थोड़ा गुड़ दान भी करता है, उसके जीवन में धन और अन्न की कभी कमी नहीं रहती। गुड़ को लक्ष्मी कृपा को आकर्षित करने वाला भी माना गया है। अगर इस दिन गुड़ का छोटा सा टुकड़ा माता शीतला को भोग लगाकर खाया जाए तो घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव बढ़ता है और कई रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। ठंडी पूरी या पूड़ी अवश्य खाएं। शीतला सप्तमी के दिन एक दिन पहले बनाई गई पूड़ी खाना भी बहुत शुभ माना जाता है। परंपरा के अनुसार सप्तमी से एक दिन पहले भोजन तैयार किया जाता है और अगले दिन उसी ठंडे भोजन का सेवन किया जाता है। पूड़ी को इस दिन विशेष रूप से बनाया जाता है और माता शीतला को भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से पूड़ी का प्रसाद ग्रहण करता है, उसके जीवन में स्थिरता और समृद्धि बढ़ती है। पूड़ी को अन्न का प्रतीक माना जाता है और अन्न को लक्ष्मी का रूप कहा गया है। इसलिए इस दिन पूड़ी का सेवन करने से घर में अन्न धन की वृद्धि होती है। कई लोग पूड़ी के साथ दही या गुड़ भी खाते हैं, जिससे यह प्रसाद और भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता शीतला को ठंडा और सादा भोजन प्रिय होता है, इसलिए पूड़ी का प्रसाद उन्हें अर्पित करके खाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है।